और एक सरकार से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो इन साथियों को, हम ये नहीं कहते कि भर्ती कैंसिल करो या वो मत करो, लेकिन ये 8,500 आदमी एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे नई भर्ती में इनको शामिल करो। इसके बाद जो तो इसलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं उपराज्यपाल जी से भी मैंने समय मांगा है और इस बात को आपकी मजबूती से रखेंगे, या तो ये भर्ती कैंसिल हो और नहीं तो उन भर्ती के अंदर आप लोगों को प्राथमिकता देकर आप लोगों में से एक भी आदमी बाहर नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। ऐसा है, प्राथमिकता का मतलब वही है कि जो अगर या तो वे लोग एज इट इज आपको रखे, प्राथमिकता का मतलब है कि चाहे फॉर्मेलिटी करनी पड़े, भर्ती की 8,500 आदमी नू के नू एज इट इज उसमें रहे। ये हम बात रखेंगे सरकार से। और हमने पहले भी कहा था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम आपके साथ मजबूती से खड़े और खड़े रहेंगे। लेकिन मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं, जब भी कोई आंदोलन कमजोर होता है तो उसमें राजनीति घुसती है तो कमजोर होता है। हमें राजनीति का शिकार नहीं होना, ना राजनीति घुसने देनी। अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना, जहां मेरा सहयोग रहेगा पूरी पालम 360 आपके साथ मजबूती से खड़ी है। या तो सरकार इस बात को मानेगी और नहीं तो फिर चाहे इनका घेराव करना पड़े उसके लिए भी तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपकी बात को मजबूती से बाहर रखूंगा, पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो आने वाले चुनाव में खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपसे इतनी बात कहूंगा कि जहां भी आप लोग याद करोगे मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अपनी इस लड़ाई को राजनीतिक रूप मत लेने देना। राजनीति के चक्कर में कमजोर होती है लड़ाई। और आप सब तो नौजवान साथी हो, आप तो ना सिर्फ इस दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के विकास के लिए या सुरक्षा के लिए काम करते हो। दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो काम दिल्ली पुलिस के सिपाही भी नहीं करते वो आप लोग कर लेते हो। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक जाना पड़ेगा, चाहे उपराज्यपाल की बात हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री के पास जाने की बात हो, आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से वहां बात रखेंगे। तो मैं तो इतना ही आपको कहता हूं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, अगर जब भी हो सकता है 1-2 दिन में वहां से टाइम आए, मैं वहां जाऊंगा। आप लोगों में से 1-2 आदमी जरूर ले जा सकता हूं, ज्यादा आदमी नहीं। वहां आप अपनी बात भी रखना और मैं पूरा जोर देकर इस बात को मनवाने के लिए पूरी